बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ग्राफिक्स। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो माजरा थोड़ा सा, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत नहीं ठीक, तो फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो गला थोड़ा ख़राब है, तो आपने थोड़ी सी जो है ना माजरत आपके लिए। और फिर नेक्स्ट ये है कि आज जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस बुक, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कीबोर्ड में एंटर कीज़ और बैक स्पेस की तक हमने देखा था। और आज हमने देखना है कि न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं अपने हमारे कीबोर्ड में। याद रहे कि कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। जिनको नहीं पता कीबोर्ड क्या है या कीबोर्ड क्या इसका फंक्शन क्या है, वो हमारे लास्ट लेक्चर में को देख सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के एंड पर दे देंगे। ऊपर प्लेलिस्ट भी इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी चल रहा होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। कि पहले आप जाके वो देखें, फिर उसके बाद आप ये देखें। न्यूमेरिक कीज़ क्या है? द न्यूमेरिक कीज़ आर 7 serve one of the two purposes depending on the status of the numlock। numlock बटन होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया कि numlock का बटन अगर ऑन होगा तो न्यूमेरिक कीज़ आपकी काम करेंगी, नहीं तो आपकी जो न्यूमेरिक कीज़ हैं वो आपका काम नहीं करेंगी। when the computer is in the numlock mode, these can you be used to enter numeric data and mathematical symbols for divided by, for multiplied by, for subtraction by and for addition। क्या आप ये तमाम चीज़ें काम कर सकते हैं? जब आपका नम लॉक ऑन होता है तो आप ये तमाम चीज़ें कहाँ जो है ना, ये तमाम ऑपरेशंस करने के एल होते हैं, एबल होते हैं। इन दी नम लॉक मोड द स्टेटस लाइट अंडर नम लॉक कीज लाइट्स अप। यानी जब हम कंप्यूटर पर नम लॉक के बटन को ऑन करते हैं तो कीबोर्ड पर एक लाइट होती है, जो हम लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया कि लाइट का मकसद क्या है। वो आपकी लाइट क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। जब इसका मतलब जब वो टर्न ऑन हो जाए, लाइट स्विच ऑन हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप नम लॉक को यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो लाइट नहीं ऑन बंद है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो न्यूमेरिक कीज़ हैं या ये जो तमाम मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के जो ऑपरेटर्स हैं, ये आप इसको आप नहीं कर सकते, राइट। When the computer is not in the numlock mode, the numeric keys cannot be used. They can be used to move the cursor and perform other function as given below। जब आपने नम लॉक ऑफ किया हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ इस नम जो न्यूमेरिक कीज़ हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, ये भी आपको ये नीचे ये बता रहे हैं आपको। यानी अगर न्यूमेरिक कीज़ ऑन है तो ये है कि आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आपने कोई डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, एडिशन करनी है, कुछ भी करना है, वो भी आप कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ, नम लॉक ऑफ किया हुआ है, तो फिर आप जस्ट ये जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे तमाम फंक्शन आप उसमें कर सकते हैं। सबसे पहले वन, इसके नीचे एंड लिखा होता है, ठीक है। इन सम प्रोग्राम्स द एंड की मूव्स टू द कर्सर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। यानी अगर आपने कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने नीचे वाले हिस्से पे जाना है, सबसे एंड हिस्से पे, तो आप वन का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप ऑटोमेटिक उसके जो बॉटम हिस्सा है, सबसे निचले वाला हिस्सा, उस पर चले जाएंगे। टू दिस कीज मूव टू कर्सर डाउन ऑनलाइन। यानी टू अगर आपने प्रेस किया है तो जस्ट एक कर्सर है, ठीक है। तो उस कर्सर, जैसे कल मैथ्स वर्ड में हमने आपको बताया कि अगर कर्सर है तो उसको आप जब टू प्रेस करेंगे तो एक लाइन से दूसरी लाइन पर शिफ्ट होगा, लेकिन जो वन जब आप प्रेस करेंगे तो वो पूरे के पूरे पेज के एंड पर चला जाएगा, ठीक है। पेज के एंड पर नहीं, सॉरी, आपकी जो फाइल है उसके एंड पर चला जाएगा। पेज डाउन 3, द पेज डाउन की एडवांसेस वन फुल स्क्रीन वाइल द कर्सर स्टेज एट द सेम प्लेस। अगर आपने पेज डाउन करना है थोड़ा सा, यानी ये हमने ये प्रेस किया ये, तो ये देखिए पेज डाउन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए पेज डाउन प्रेस कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है? ये ऊपर की तरफ जो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। नंबर 4 है द की मूव्स कर्सर कैरेक्टर टू द लेफ्ट। ठीक है जी। कर्सर को लेफ्ट साइड मोड़ने के लिए 4 इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है 6 10 कीज मूव कर्सर टू द राइट। आप कर्सर को राइट साइड पे मोड़ने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 किस लिए होती है? अगर आपने होम पर जाना है, यानी सबसे, अगर आप सबसे नीचे वाले हिस्से में या दरमियान में अपनी फ़ाइल की, अगर फाइल की 300 पेजेस हैं
ऑप्शन दरमियान में किसी पेज पर है, यानी 100 पेज पर है, 200 पेज पर है, तो आप डायरेक्ट अगर आपने ऊपर पहले पेज पर जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से न्यूमेरिक कीज में नम लॉक ऑफ करके 7 का बटन प्रेस करेंगे तो आप इजीली उसके, ये देखिए मैंने 7 प्रेस किया है तो ये बिल्कुल सबसे जो पहला पेज है हमारा ये उस पर चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तमाम चीज़ें, अभी मैंने नम लॉक ऑफ किया हुआ है तो इसीलिए ये चीज़ तमाम जो है ना ऑपरेशन हो रहे हैं। नम लॉक ऑन होता तो ये कभी भी ना होते। देखिए नम लॉक ऑन किया तो अभी ऑन नहीं हो रहे, नम लॉक ऑफ करते जाएंगे तो ये हमारे, इसको हम राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। उसके बाद 8वीं की से क्या होता है, आपने लाइन आप ऊपर जाना है, जैसे ही पहले आपको बता चुके हैं। 9 से पेज आप क्या होता है, अगर आप चौथे पेज पर हैं तो आपने तीसरे पेज पर जाना है तो एक पेज आपको ऊपर चला जाएगा। 0 से मतलब होता है इन दिस कीपैड टॉगल ऑफ causes keypad characters to override effects with the existing characters। डिलीट का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है, यानी ये जो हमारा डॉट है इस पर नीचे डालने का होता है, तो कुछ चीज़ डिलीट करनी है, अगर से डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक तो बैग, यानी अब ये आपको थोड़ा सा MS वर्ड ओपन करते हैं, हमने वैसा MS वर्ड ओपन किया, एक तरीके के आपने ये बैक स्पेस करके आपने इस तरफ जो है ना इसको ख़त्म किया। ठीक है, अगर आप अब देखें, आप दोबारा लिखते हैं आपके लिए, तो ये हमारे पास, अगर आपने बैक स्पेस प्रेस करके पिछले यानी H लिखा है इसको काटना है तो आप डॉट वाला बटन प्रेस करेंगे जो 0 के साथ होता है, तो ये देखें ये पिछला कैरेक्टर जो है ना वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद एक्सटेंड कीबोर्ड्स क्या हैं। एक्सटेंडेड कीबोर्ड से आज के लिए बस यहाँ तक थोड़ा सा करेंगे, प्रिंट स्क्रीन के ऊपर तक नेक्स्ट जो है ना कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी थोड़ी सी जो है ना, एक तो हमारे जो लेक्चर का टाइम है वो ओवर हो गया, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा हम लेक्चर आपके लिए बनाते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर बनाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए कम टाइम का लेक्चर हो तो बस समझ आ जाए। ये हमारा मोटो है, ये हमारा मकसद है कि आपको चीज़ समझ आ जाए। एक्सटेंडेड कीबोर्ड इंक्लूड एडिशनल की दैट डुप्लीकेट द कर्सर मूवमेंट फंक्शंस ऑफ द न्यूमेरिक कीज। एक्सटेंडेड कीबोर्ड क्या है, जो कि एडिशनल कीज होती हैं और जिसको कर्सर को डुप्लीकेट कर देती हैं, उसकी मूवमेंट को या उसके न्यूमेरिक कीज को डुप्लीकेट कर देती हैं। यूजर्स, डुप्लीकेट का मतलब होता है डबल कर देना। यूजर्स हु एंटर a lot of numeric data can leave their computers in the numlock mode and use these additional keys to cursor the कंट्रोल द कर्सर। यानी जो लोग ज़्यादा एक न्यूमेरिक इसको यूज़ करते हैं और वो फिर इसको में इसको अगर इसको डाटा कैन लीव देयर कंप्यूटर्स और फिर इसको लीव कर दें नम लॉक मोड में एंड यूज़ एडिशनल कीज, और एडिशनल कीज को इस्तेमाल करें टू कंट्रोल द कर्सर। द एरो कीज टू द लेफ्ट ऑफ दी न्यूमेरिक कीज के साथ एरो कीज होते हैं, जैसे गेमिंग कीज भी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो गेम्स खेलते हैं उनके लिए ज़्यादा ये एरो कीज इस्तेमाल होती हैं, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। मूव कर्सर दी पोजीशन जस्ट एज द न्यूमेरिक कीज 2, 4, 6 एंड 8। यानी ये बिल्कुल सेम वो काम करते हैं जो हमारे जो न्यूमेरिक कीज करती हैं 2, 4, 6 और 8 जो काम करता है, सेम प्रोसीजर ये भी करते हैं। यानी ये हमने न्यूमेरिक कीज सॉरी एरो कीज से हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे लेकर जा रहे हैं ऐसे अप राइट लेफ्ट। ठीक है, विच डुप्लीकेट द फंक्शन ऑफ न्यूमेरिक 0 डेसिमल, अगर पॉइंट है 7, 9 एंड 3 जो कि जो डुप्लीकेट करते हैं। यानी अगर आप एरो की से करेंगे तो तब भी हो जाएगा, और अगर आप 2 से करेंगे तब भी हो जाएगा, 4 से करेंगे तब भी हो जाएगा, जो आपने जो है ना काम करना है। एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के टॉप पर, ये हम कल करेंगे। ठीक है जी, ये क्योंकि प्रिंट स्क्रीन ये और चीज़ें ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में करेंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। सुबह अगेन फिर माजरत, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा सा डल लेक्चर आपको लगा हो शायद, तो उसके लिए मदद खुआएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।